हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो बना के डाल दिया है और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD, 2 का AB, 3 का AB जितना था वो डिस्कस कर लिया हूँ। और आज हम लोग देखेंगे 3 का C नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ रेड ब्लैक ट्री, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप लोग देखे होंगे MCS 021 में अधिकतर क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा और मैं अभी इसको रेड ब्लैक ट्री के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये जो रेड ब्लैक ट्री है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं रेड ब्लैक ट्री के बारे में। तो रेड ब्लैक ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नोड इज़ कलर्ड विद द ईदर रेड और ब्लैक। नाम ही से पता चला रेड ब्लैक ट्री, यानी कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसका जितना भी नोड है, एवरी नोड होता है वो कलर होता है या तो रेड कलर से या तो ब्लैक कलर से, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये एक टाइप होता है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का ये सेल्फ बैलेंस कर लेता है खुद को। इट हैज़ अ गुड इफिशिएंट वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कि इसका क्या होता है, गुड, इफ़िशिएंट और वर्स्ट केस, मतलब ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों हो सकता है, गुड, एफिशिएंट, वर्स्ट, ठीक है। तो ये होता है रेड ब्लैक ट्री का सिंपल सा डेफिनेशन होता है। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, ध्यान रखिएगा। रेड ब्लैक ट्री नॉर्मल ट्री नहीं हो सकता है, रेड ब्लैक ट्री, ठीक है। रेड ब्लैक ट्री होने के लिए बाइनरी, उसका बाइनरी सर्च ट्री होना जरूरी है। इन विच एवरी नोड कलर होता है दो कलर से, रेड या ब्लैक से। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। इट हैज़ अ गुड, इफिशिएंट, वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डेफिनेशन। आप देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ मीन है, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग ट्री, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंस, ये छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। प्रॉपर्टीज़ मीन है इसका। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री। तो क्या है प्रॉपर्टीज़, रेड ब्लैक प्रॉपर्टी, यानी पहला प्रॉपर्टी। आप डायरेक्ट ना ये भी लिख सकते हो, मान लो अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हुआ है, वरना ये वैसे याद करने का क्या है, छोटा सा चीज़ ही है। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, एक बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसका एवरी नोड दो कलर का हो सकता है, इधर रेड और ब्लैक। और मेन होता है ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो, रेड ब्लैक ट्री का मेन प्रॉपर्टीज़ ही होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, रेड ब्लैक प्रॉपर्टी, मतलब क्या, एवरी नोड इज़ कलर्ड इधर रेड और ब्लैक, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पहला वन हो गया कि जितना भी नोड है उसका दो कलर में कलर हो सकता है, या तो रेड या तो ब्लैक, ठीक है, वही लिखे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी रूट प्रॉपर्टी। रूट प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो रूट नोड इज़ ऑलवेज ब्लैक, यानी कि हम लोग जो कोई भी जितना भी ट्री बनाते हैं उसमें सबसे पहले एक स्टार्टिंग नोड होता है ना, पहला रूट, तो इसको पहला जो नोड होता है इसको रूट नोड बोलते हैं। तो रूट नोड जो रहेगा वो हमेशा ब्लैक रहेगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी हुआ सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी लीफ प्रॉपर्टी। लीफ प्रॉपर्टी मतलब एवरी लीफ, यानी नल नोड जो होता है वो ब्लैक रहेगा, ठीक है। इस एग्जांपल में समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, पहला क्या है, रेड ब्लैक प्रॉपर्टी, यानी कि एवरी नोड कलर होगा रेड या ब्लैक में। तो ये हम लोग एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल नहीं लिखना है आपको, एग्जांपल में प्रॉपर्टीज ही सिर्फ लिखना है, ये एग्जांपल में बताने के लिए है। तो पहला क्या है, रेड ब्लैक प्रॉपर्टी, यानी कि एवरी नोड होना चाहिए रेड या ब्लैक में। तो सब रेड और ब्लैक है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, हाँ देखिए ब्लैक ब्लैक, ये जो हम बी लिखे हैं ब्लैक है ये, हाँ ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हो गया फुलफिल। दूसरा रूट प्रॉपर्टी, द रूट नोड इज़ ब्लैक। तो रूट नोड क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो वन ब्लैक है, हाँ है, चलो ये भी हो गया चेक। लीफ प्रॉपर्टी, एवरी लीफ यानी कि नल नोड इज़ कंसिडर्ड ब्लैक, यानी कि जितने भी नल नोड है ना, यानी कि ग्राफ यहीं पे ख़त्म हो गया हम लोग का, ठीक है, ट्री पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए लास्ट में नल नल कर दिया है। तो जितने भी नल वैल्यू होते हैं ना वो हम लोग का ब्लैक ही होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हम लोग का ये ग्राफ है, ठीक है, ये पहला तो ब्लैक होगा, ये रेड रेड होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको हम आपको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे वही किया है, कुछ नहीं है तो मैंने उसको क्या किया, नल डाल दिया। ये नल नल है ना, अगर कुछ को पॉइंट नहीं करा मतलब नल को पॉइंट कर रहा है, तो यही जो है ये जितना भी नल रहेगा ये सब क्या करेगा, ब्लैक रहेगा, वही लिखे हैं। लीफ प्रॉपर्टी में एवरी लीफ यानी नल नोड कंसिडर्ड ब्लैक। चौथा क्या है, रेड प्रॉपर्टी, इफ़ अ रेड नोड हैज़ चिल्ड्रन बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक। अगर रेड प्रॉपर्टी, अगर कोई नोड रेड है तो उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो होने चाहिए ब्लैक, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ रेड है तो उसके जितने भी चिल्ड्रन मतलब क्या है, इसके बच्चे, यानी कि इसके साथ जो जो हैं तो इसके लेफ्ट और चाइल्ड, तो ये दोनों क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है, सिंपल बात। रेड प्रॉपर्टी हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी डेप्थ प्रॉपर्टी।
फॉर ईच नोड एनी सिंपल पाथ फ्रॉम दैट नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट लीव्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। ठीक है, तो इसका क्या है, फॉर ईच नोड यानी कि जितने कहीं से भी हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें जितना भी क्या बोलते हैं नोड रहेगा ना, ब्लैक नोड, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, डेप्थ नोड। मान लीजिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इस नोड से, तो हम लोग को फाइंड करना है कि इसके लास्ट तक में ब्लैक नोड कितने हैं। तो यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे गए, एक ब्लैक, एक ही है ब्लैक, ये तो रेड है ना, तो एक ही हुआ। ये दूसरा ब्लैक, हम लोग इसका डेप्थ तक जा रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ इसका में डेप्थ तक गए तो एक ब्लैक हुआ, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ ब्लैक है, तो टोटल कितने ब्लैक हुए, 3। ठीक है, फिर मान लीजिए हम लोग कहीं और जा रहे हैं, किसी भी लाइन में हम लोग इसके एंड तक जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो इसमें कितने ब्लैक हुए, एक ब्लैक, ये तो रेड है, फिर ये दूसरा ब्लैक और ये तीसरा ब्लैक, फिर 3। देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था। किसी में भी जाएंगे, मान लीजिए यहाँ इसमें जा रहे हैं, इस ग्राफ में। ठीक है, इसमें तो फाइंड करेंगे ये कितना है, एक ब्लैक, ये तो रेड है, ये आ गया दूसरा ब्लैक, फिर ये तो रेड है, आ गया ये तीसरा ब्लैक, फिर देखिए यहाँ पे भी 3 ही है ना। तो वही है डेप्थ प्रॉपर्टी, मतलब फॉर ईच नोड एनी सिंपल पाथ फ्रॉम दैट नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट लीव्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ, यानी कि जो लीफ तक जाएंगे हम लोग, यानी कि यार स्टार्ट करके इसके एंड तक गए तो हम लोग का जो ब्लैक नोड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम नंबर का होना चाहिए। देखिए इसमें भी 3 था, इसमें भी, किसी में भी कीजिए, अगर इसमें भी आप करोगे तो देखिए 3 ही आएगा। ये एक ब्लैक, ये तो रेड है, एक हो गया, यहाँ पे ब्लैक 2, यहाँ ब्लैक 3। ठीक है, तो देख रहे हर जगह 3 ही नोड हम लोग का ट्री आ रहा है, मतलब ब्लैक नोड मिल रहा है। तो यही होता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपका समझ गए होंगे रेड ब्लैक ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लिखिएगा सबका, कि पहला क्या है, रेड ब्लैक ट्री, एवरी नोड का कोई रेड और ब्लैक में ही होगा वो कलर। दूसरा रूट प्रॉपर्टी, रूट नोड हमेशा ब्लैक से शुरू होगा। तीसरा लीफ प्रॉपर्टी, जो नल लास्ट में जो नोड होता है वो सब ब्लैक रहेगा। रेड प्रॉपर्टी, अगर कोई रेड है नोड तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो ब्लैक होंगे, है ना। ये हो गया ब्लैक, वो चिल्ड्रेन आर ब्लैक इफ़ अ रेड नोड हैज़ चिल्ड्रेन, अगर रेड नोड के कोई बच्चे हैं तो उनके जितने भी बच्चे होंगे वो ब्लैक होंगे। ठीक है, अब इसको भी समझिए, देखिए यहाँ पे इसको पकड़िए। ठीक है, ये रेड है तो इसके जितने भी चिल्ड्रेन है वो क्या है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ठीक है, और इसका ऊपर वाला भी क्या है, ब्लैक है, यानी कि देखिए रेड के साथ जो भी कनेक्टेड है वो सब ब्लैक होना चाहिए। देख रहे जितना भी कनेक्टेड है, इसमें भी देखिए ये रेड है तो इसका ये भी ब्लैक ही है, और इसके जितने चिल्ड्रन है, मेन तो चिल्ड्रन होने चाहिए ब्लैक है। देखिए किसी को भी ले लीजिए, इस रेड को लीजिए तो देखिए इस रेड को भी लिए तो इसका चिल्ड्रन दोनों ब्लैक है, ऊपर भी ब्लैक है। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए रेड ब्लैक का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से ये कंप्लीट रेड ब्लैक ट्री बन रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, सारा प्रॉपर्टीज़ को समझा दिया मैंने, डेफिनेशन भी दे दिया, प्रॉपर्टीज़ बता दिया। तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रॉपर्टीज़, इतना 5 प्रॉपर्टी लिखोगे अच्छा से मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। रेड ब्लैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।